दोस्तों, आजकल चल रहे ईरान इजराइल युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बार बार आ रहा है। दुनिया को डराया जा रहा है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। क्या आप जानते हैं कि समंदर की इस संकरी पट्टी के नीचे से सिर्फ कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ही नहीं गुजरता, बल्कि इसके नीचे बिछे हैं वो अंडर सी इंटरनेट केबल जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। जरा सोचिए, यदि हूती विद्रोही या ईरान की IRGC मिसाइलों और सबमरीन का इस्तेमाल करके समंदर के नीचे मौजूद इन तारों को काट दें तो क्या होगा? खतरा सिर्फ तेल के महंगे होने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैकबोन यानी इंटरनेट के पूरी तरह ठप होने का है। आपका UPI, शेयर बाजार, बैंकिंग सब कुछ ही मिनटों में जीरो हो जाएगा। द वॉर टाइम्स के आज के इस वीडियो में आइए विस्तार से जानते हैं समंदर के नीचे छिपे इन्हीं अंडरसी इंटरनेट केबल्स के बारे में और समझते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छिपी हुई कमजोरी क्यों है। एक ऐसी कमजोरी जो रातों रात दुनिया को पाषाण युग में धकेल सकती है। आज के समय में समंदर के नीचे लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर लंबे केबल्स का जाल बिछा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर का 99% इंटरनेशनल डेटा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्हीं तारों से होकर गुजरते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एलन मस्क का स्टारलिंक या सैटेलाइट इंटरनेट इसका विकल्प है, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स मिलकर भी ग्लोबल इकोनॉमी के टेराबिट पर सेकंड वाले भारी डेटा को नहीं संभाल सकती। और सबसे डराने वाली बात, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भार उठाने वाले ये केबल असल में आपके बगीचे में पानी देने वाले पाइप से ज्यादा मोटे नहीं होते, जो समंदर की तलहटी में बिना किसी सुरक्षा के पड़े हुए हैं। अब सोचिए, अगर किसी सोची समझी साजिश के तहत कुछ अहम केबल्स को एक साथ काट दिया जाए तो क्या होगा? इसका सबसे पहला असर होगा ग्लोबल बैंकिंग पर। ट्रिलियंस डॉलर्स का लेन देन करने वाला स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम तुरंत फ्रीज हो जाएगा। कुछ ही घंटों में क्लाउड बेस्ड लॉजिस्टिक्स, फूड सप्लाई चेन और यहाँ तक कि देशों के इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी ऑफलाइन हो जाएंगे। साल 2026 में जहाँ हम पूरी तरह से 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग पर निर्भर हो चुके हैं, वहाँ एक केबल कटने की घटना इतिहास में पहले कभी भी इतनी विनाशकारी नहीं थी जितनी आज है। ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर की नई हकीकत है। 2024 और 2025 में बाल्टिक सागर और लाल सागर में जहाज़ों के एंकर घसीटने और रहस्यमयी तरीके से केबल कटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये महज हादसे नहीं थे। कई नेवल एसेट्स और पनडुब्बियां लगातार उन समुद्री रास्तों के आसपास मंडराती देखी गई हैं, जहां कई केबल्स एक साथ मिलते हैं। इसे डार्क फ्लीट कहा जाता है, जो इन तारों की कमजोरी का नक्शा तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। दिक्कत यह है कि इन केबल्स की 100% सुरक्षा करना नामुमकिन है। महासागर इतने विशाल हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं भी पहरा नहीं दे सकती। सबसे बड़ा खतरा चॉक पॉइंट्स पर है, जैसे स्वेज नहर या ताइवान के पास लुजोन स्ट्रेट। यहाँ दर्जनों केबल्स एक सकरे समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। अगर केबल टूट जाए तो उसे समंदर की गहराई में जाकर रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए बेहद खास जहाज़ों की ज़रूरत होती है। दुनिया में ऐसे रिपेयर जहाज़ों की भारी कमी है, जिससे मरम्मत में महीनों लग सकते हैं। यहाँ एक धमाका या हादसा पूरे के पूरे महाद्वीपों को इंटरनेट से काट सकता है। हालांकि इस खतरे से निपटने के लिए 2026 में नई टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है। सेल्फ हीलिंग मेश नेटवर्क्स और ऑटोमेटेड अंडर वाटर ड्रोन्स अब 24 घंटे इन तारों की निगरानी कर रहे हैं। कई देश अब प्राइवेट कंपनियों के बजाय अपनी खुद की सॉवरेन सबसी लाइनें बिछा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अंडरसी डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक सख्त इंटरनेशनल ट्रीटी की तुरंत ज़रूरत है। इससे पहले कि समंदर के नीचे की कोई एक घटना पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेल दे। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य का युद्ध जमीन और आसमान की बजाय समंदर के नीचे लड़ा जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और द वॉर टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। और द वॉर टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।